तो मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में फिर आपने रेंज निकालना है। इस रेंज को या नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड करना है। नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड करेंगे तो इंटरवल आपके पास आ जाएगा, और अगर इंटरवल पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगे। ये दो चीजें। सपोज मैंने इंटरवल लिया विड्थ, यानी यहां से लेकर यहां तक एक क्लास होनी चाहिए। अगर उस पे मैंने इंटरवल पे डिवाइड किया तो मेरे पास जो आउटकम आएगा इसके डिवीजन से वो नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, यानी उतने क्लासेस मैंने फिर बनाने होंगे। और अगर मैंने नंबर ऑफ क्लासेस पे डिवाइड किया तो जो आउटकम आएगा वो क्लास इंटरवल होगा फिर। अब आप देखें इसको, कैन बी टेकन academic, we can calculate number of class interval as follow. Number of interval is equal to range over width of the class interval. width मैंने अपनी तरफ से लिया है, width मैंने 5 लिया है कि 5 का width होना चाहिए। चौड़ा मेरा क्लास जो है वो 5 होना चाहिए, इसके दरमियान 5 डिजिट्स होने चाहिए। मेरे पास क्या आया 8, तो ये 8 जो है नंबर ऑफ इंटरवल्स यानी नंबर ऑफ क्लासेस है। वी टेक नंबर ऑफ इंटरवल इज 8 इन दिस एग्जांपल। अब आप देखें 32 से लेकर 37 तक इसके दरमियान इंटरवल कितना है? 32 से 37 के दरमियान। ये बार में बता रहा हूं कि क्यों लिखा हुआ इधर। हाँ जी, 32 से 37 के दरमियान इंटरवल कितना है? समझ नहीं आ रही है। 32 से 37 के दरमियान कितने डिजिट्स हैं? यार आप गिन लेना, 32, 33, 34, 35, 36, 37 कितने हो गए? 5 सर। 5 हो गए या 6 हो गए? दोनों को इंक्लूड करें, 32 को भी 37 को भी इंक्लूड करें, कितने हो गए? 6 हो गए। 6। और हमने उधर क्या डिसाइड किया था कि इंटरवल कितना होना चाहिए? वेट यहाँ पे 5 है ना? 5 नहीं है। 39 को आपने 5 पे डिवाइड किया कि नहीं? और 5 को आपने क्लास वेट का नाम दिया। वेट का मतलब है कि इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो आपके पास जो आउटकम में आया वो 8 आया। अब अगर आप इस 39 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो वो तकरीबन 5 के बराबर होगा। तो 8 जो अगर नंबर ऑफ क्लासेस हैं तो आपके पास फिर क्या आएगा? 5 आपका विड्थ हो जाएगा। यानी रेंज को आप दो चीजों पर डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी तरफ से कहें कि मेरा क्लास इतना चौड़ा होना चाहिए, उस पर डिवाइड करें तो जो फिगर आएगा आउटकम में वो नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगे। और अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करें कि मैंने 10 क्लासेस बनानी है, 8 बनानी है, और रेंज को उस पर डिवाइड करें तो आउटकम आपके पास जो आएगा वो विड्थ होगा। फिर वो फिर विड्थ हो जाएगा। यहां पर आपने किस चीज से डिवाइड किया है? ये वाला 39 को किस चीज पे डिवाइड किया? 5%। 5 क्या है? ये विड्थ है या नंबर ऑफ क्लासेस है? सर ये वेट है सर। ये विड्थ है। 5। विड्थ पे जब मैंने डिवाइड किया तो 8 मेरे पास क्या आया? 8 हवा सर पास नंबर ऑफ क्लासेस। नंबर ऑफ क्लासेस। ये सिंपल सी बात है। अगर इसको उलट कर दें, 39 को 8 पे डिवाइड करें, यानी आपने 8 क्लासेस बनानी है, तो अगर इधर 5 आया तो 5 आपका इंटरवल हो जाएगा। यस सर। ठीक है जी। अब आप इधर देखें, ये 32 से 37 के दरमियान 6 है, 6 डिजिट्स हैं, यानी दरमियान नहीं, हम दोनों अपर और लोअर, ये अपर लिमिट है 37 और 32 लोअर लिमिट है इस क्लास की। तो ये टोटल 6 है, लेकिन इसके ऊपर बार बना हुआ है, आप देख रहे हैं बार बना हुआ है। इस बार का मतलब ये है कि ऊपर में काउंट नहीं होगा, ये नीचे में काउंट होगा। तो फिर आप 32 से कहां तक जाएंगे? 36 के दरमियान। 37 अगर आता है इनके दरमियान तो वो आप इधर फ्रीक्वेंसी में नहीं डालेंगे, इसलिए कि 37 ऊपर भी है और नीचे भी, ये कॉमन है। और ये कॉमन हम क्यों लेते हैं? कॉमन हम क्यों लेते हैं? सर ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से लिखेंगे सर? फ्रीक्वेंसी में बता देता हूं कहां से लिखेंगे। इधर देखें, ओके। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 32, 1, 2, 3, 3 आती है कि नहीं? 40 वो जो 36 हैं, इधर अगर आप देखें
आपके यहाँ हाईएस्ट क्या आएगा? 37 नहीं आएगा, 36 आएगा। तो इसमें है 36 कोई 36 तक कितने? 1 2 3 इसके एक। दरमियान आ रहा है ना? यस सर। हाँ जी। अब आप इधर देखें, 37 से 42 के दरमियान, 42 इसमें काउंट नहीं होगा। अगर डिजिट 42 वाला है तो 37 और 42 तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं, 42 से नीचे जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी, यानी 41, 40, 39 और 37, 38 और 37 ये वाले, क्योंकि हमारा सर जो इसके बीच जितने भी डिजिट्स होंगे और हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। वो फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाले फ्रीक्वेंसी होगी। ओके इसके सर। दरमियान जो होगी ये फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है? ओके सर। हाँ जी। लेकिन ये बार का आपको समझ में आया? ये बार का मतलब ये कि इसमें शामिल नहीं है, नीचे वाले में शामिल, ये इसमें शामिल नहीं है, नीचे में शामिल है, ये इसमें ओके शामिल नहीं है, नीचे में। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये वेरिएबल कंटिन्यूअस है, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। अगर ये डिस्क्रीट होता तो हम ना लेते, लेकिन ये कंटिन्यूअस है, बीच तो गैप तो है नहीं ना इसमें। एज कंटिन्यूअस वेरिएबल है ना, तो इसके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इनको कॉमन कर दिया गया है। ये 37, 36 और फिर 37 और 37 इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल को शो है। फिर इसके ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव और कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम भी बार ग्राफ होते हैं, लेकिन ये एडजेसेंट होते हैं, ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। दूसरा, ये इनके दरमियान गैप नहीं हो सकता। और तीसरा ये कि ये कंटिन्यूअस डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। वो जो पहले वाला बार ग्राफ था वो डिस्क्रीट डेटा के लिए था, ये भी बार हैं, लेकिन बार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये कंटिन्यूअस डेटा को शो कर। फॉर एग्जाम्पल ये इसी का है, एज ऑफ द पेशेंट 32, 37, 42, ये आपने जो इंटरवल बनाए थे, और फिर ये 72, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। फिर आपने क्या किया, ये इस पे हिस्टोग्राम बना दिया। इसको हम ये बेल शेप है, ये वाला जो बेल शेप इसको कहते हैं। ये इस पे बेल बना हुआ, इसको बेल शेप कहते हैं। ये हम आगे करेंगे, आपके जी स्कोर में ये बेल शेप ज्यादातर यूज होता है। ये पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट हम कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज करते हैं, कैटेगोरिकल डेटा के लिए। अब आप कहेंगे कि ये तो एज जो है ये तो कंटिन्यूअस डेटा है, फिर आपने कैसे इसको पाई चार्ट में डाला? और आप कह रहे हैं कि पाई चार्ट जो है ना वो कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज होता है, तो क्या लॉजिक है? पता नहीं सर। इसकी वजह ये है कि एज इट इज अगर आप लिखते हैं 20, 25, 26, 27 तो ये कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब आपने इसका इंटरवल बनाया तो हर एक इंटरवल फिर कंटिन्यूअस नहीं रहता, ये कैटेगोरिकल बन जाता है, ये कैटेगरीज बन जाती है। 32 से 37 की एक कैटेगरी, 37 से 42 की दूसरी कैटेगरी, 42 से 47 की तीसरी कैटेगरी। तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल बना। आप किसी कंटिन्यूअस वेरिएबल को कैटेगोरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये कैटेगोरिकल बना, लिहाजा इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसके प्रेजेंटेशन हमने पाई चार्ट से कर लिया। ट्री एंड लीफ और स्टेम एंड लीफ डायग्राम। स्टेम एंड लीफ डायग्राम में क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आसानी से आपको ये बता रहा हूं, 32, 33, 34, 40, 41 और ये 42, सपोज ये मेरे पास आए। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें जो यूनिट हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, 2, 3, 4, लेकिन इसका जो 10th है वो एक जैसा है, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। तो ये जो एक जैसे अगर एज है, कोई भी वेरिएबल है, लेकिन उसका जो 10th है वो एक जैसे आ रहा है, तो उसको हम स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेम आपका 3 है, स्टेम। और ये जो है ना ये लीफ कहलाते हैं। इसका मतलब है कि लीफ, ये स्टेम है और लीफ कितने हैं? इसका है 2, 3 और 4। और इसी लीफ को हम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसको स्टेम एंड लीफ
डायग्राम कहते हैं, स्टेम एंड लीफ इसको कहते हैं, स्टेम एंड लीफ इसको कहते हैं। लीफ डायग्राम। एक आप स्टेम ले लेते हैं और दूसरा जो उसके यूनिट हैं ये डिफरेंट एक दूसरे से, वो आप लीफ के तौर पर सर इस्तेमाल हाँ, ये हम दोनों के लिए यूज करते हैं, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के लिए, दोनों या के लिए। सिर्फ कंटिन्यूस? दोनों दोनों के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ओके सर। अगर एक जैसे आ रहे हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप इधर देखें, we use it to show directly quantitative data, we organize data determining the number of division, we plot a vertical line and put the first digit of category to the left of the line tree and the second digit to the right of the vertical leaf। ये आप देखें, जैसे मैंने कहा था ये तो सीरियल नंबर है, इसको छोड़े, ये वाले असल वेरिएबल यही है। तो ये 3 आपका स्टेम है, फिर इसमें 4 स्टेम है, 5 स्टेम है, 6 और 7 तक है, और ये इसके लीव्स है, 0 0 आए, ये इसके फ्रीक्वेंसी है, इसको काउंट करके लीव्स को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टेम एंड लीफ मेथड है, स्टेम एंड लीफ मेथड है। ठीक है जी। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, अच्छा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट ये है, देखिए कि सपोज मेरे पास ये डेटा है 2 4 6 8 10 12 16 18 20 है 16। इसका मिड जब मैं मालूम करूंगा ना, मिड बिल्कुल मिड, और फिर इसके लेफ्ट साइड का मिड और राइट साइड का मिड जब मैं मालूम करूंगा तो इनको आपस में मिलाऊंगा, ये बॉक्स बनता है। और इसके एक टेल इधर निकालूंगा और एक टेल इधर निकालूंगा, इसको विस्कर कहते हैं। तो ये बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट है, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ठीक है जी। और ये सर अगर 9 डिजिट्स होंगे सर, जितने भी होंगे 9 डिजिट्स होंगे, 2 को, ये 2 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे तो इसका ये मिड आ जाएगा। ठीक है जी। सर वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर अभी तो आपने सर 8 डिजिट्स लिखी है ना सर, 1 2 3 अगर 4 9 5 डिजिट्स 6 आ जाए तो 7 फिर 8। वो कैसा होगा? इसका जो क्या कहते हैं परसेंटाइल है, जो से 50th परसेंटाइल, ठीक है ना, ये चूंकि लेटर आ रहे हैं, तो अभी अगर मैं आपको क्वार्टाइल और डिसाइल और ये समझाऊं तो ये इस स्टेज पे थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसी से ये आ जाता है। इसका अपना फार्मूला है कि अगर आपने मिड मालूम करना है इसके लिए तो n + 1/2 फिर करते हैं। ठीक है, इसका 50th परसेंटाइल, तो टोटल अगर 9 है +1 और 2 पे डिवाइड करें तो 5th डिजिट आएगा फिर आपका बीच वाला 5th। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 के साथ अगर एक 19 कर दें तो 5th डिजिट कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये 10 पे आप आएंगे। ठीक है, और अगर ये 8 है तो 8 का मतलब ये है कि 8 + 10, जो बीच के 2 हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे तो ये 18/2, ये आएगा क्या? 9। क्या आएगा? ये सॉरी, ये कौन सा है? 1 2 3 4, चौथा और पांचवे को आप प्लस करके इसको यानी 4 + 5, इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो आपका 50th परसेंटाइल बनेगा। तो 4th और 5th 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा 18 और 2, ये 9 जो है ये इसका एक्चुअल वो होगा 50th परसेंटाइल। तो 9 कहाँ पे फॉल कर रहा है? फिर इधर आएगा, ये कहाँ आएगा? इधर आएगा। तो 8 और 10 के दरमियान जो इक्वल डिस्टेंस है ये फिर इधर आएगा। लेकिन यहाँ बाद में करेंगे कि हम मीडियन कैसे मालूम करते हैं, मीन कैसे मालूम करते हैं, आगे वाले हैं, इसलिए मैंने आपको आसानी से समझाया कि इसका मिड मालूम करें, राइट साइड वाले का मिड और लेफ्ट साइड वाले का मिड मालूम को आपस में मिलाइए, बॉक्स बनेगा, और ये लकीरें आप खींचे दोनों साइड तो ये विस्कर बनेंगे। मैंने इसलिए आसान कर दिया इसको। ठीक है जी, ये हम बाद में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका जो तीसरा यूनिट आएगा
उसी में होंगे। ओके सर। हाँ। ये बॉक्स इन्वेस्ट करता हूँ। ये आपका ट्यूटोरियल है। अच्छा, an opinion poll was conducted about the health policies of the government. The data is given. Identify each variable. What type of graphic representation would you use for each of variable, and draw frequency table for age, opinion, and read newspapers. ये आप देखें, ये कह रहे हैं कि ये आपके पास डेटा है, रीड न्यूज़पेपर, ओपिनियन, एजुकेशन, ये उनकी कोडिंग दी हुई है और ये एज है। तो इसमें आपको ये दिया हुआ है कि एज, सेक्स, मेल एंड फीमेल, कौन सा डेटा है? ये ऑर्डिनल है, नॉमिनल है, कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, कौन सा वाला है? हाँ जी, कौन सा वाला? डिस्क्रीट है सर। डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट डेटा नहीं, ये कैटेगोरिकल डेटा है, नॉमिनल डेटा है। डिस्क्रीट तो है नहीं ना, ये काउंटिंग से थोड़ी है। ये आपने दो कैटेगरीज बनाए, मेल अलग है और फीमेल अलग है। नॉमिनल डेटा ये हमने पढ़ा है, पिछला आपने शायद पढ़ा नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लो, मिडल एंड हाई। कैटेगोरिकल है, लेकिन कैटेगोरिकल में हमने दो पढ़े थे, एक नॉमिनल एक ऑर्डिनल। ये वाला कौन सा है? एज। नहीं नहीं, ये एज। सोशियो इकोनॉमिक ये स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बोल रहे हैं। ये आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ जी, ये कौन सा वाला डेटा है? आप एक थोड़ा सा जहमत करें कि पिछला वाला लेक्चर पढ़ लीजिए, हाँ? क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन होती है। अगर पिछला आपने पढ़ा है तो दूसरा वाला आप आसानी से जो है ना वो कर सकते हैं। पिछला वाला आपने नहीं पढ़ा तो दूसरे के कंस्ट्रक्शन फिर नहीं होते, क्योंकि लर्निंग जो है, लर्निंग वो हमेशा कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज है तो उस पे जो है ना नई नॉलेज उस पे बिल्ट अप होगी। कंस्ट्रक्शन यही है ना, कॉग्निशन आपकी क्या है कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म। अच्छा जी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ना, ये आपका ऑर्डिनल डेटा, इसमें एक तरतीब पाया जाता है, एक ऑर्डर है। लेवल ऑफ एजुकेशन, लिटरेट, प्राइमरी, सेकेंडरी, मैट्रिक, ये कौन सा है? सर प्लीज पिछला वाला लेक्चर आप शेयर कर दें, क्योंकि हमारे पास वो लेक्चर्स नहीं है जो आप देते हैं ना। तो कुछ तो इमरान ने शेयर कर लो, आज वाली भी सर प्लीज पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में वो शेयर करें ताकि हम करें। आज वाले सर पिछला वाला अभी नहीं है सर। आपको वीडियो में मिलेंगे और वैसे भी मैं भेज देता हूँ, ठीक है ना? सर इमरान ने शेयर किया था, लेकिन वो कोई और पुराना वाला है सर, ओल्ड वाला पुराना होगा, ठीक है। तो सर, ये मैं दोनों आपको वाले भेज भी देता हूँ, और साथ में जो है वीडियोस आप देखा करें तो इसके एक्सप्लेनेशन है वीडियो में आपको। यस सर, हम रोज देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो से तो हो जाता है, लेकिन एक चीज जो सॉलिड फॉर्म में सामने तो बार बार इंसान ठीक है, पढ़ते हैं ना, तो उससे हो जाता है। मैं भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम, आपका राइट है। ओपिनियन तो ये भी ऑर्डिनल है, इसलिए कि ये असेंडिंग ऑर्डर इसमें पाया जाता है। ओपिनियन, स्केल, अग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली, ये भी ऑर्डिनल है। रीड न्यूज़पेपर, यस और नो, इसमें कोई रैंक नहीं है, दोनों कैटेगरीज है। तो ये नॉमिनल डेटा है, कैटेगोरिकल में नॉमिनल। ये देखे इसका आंसर दिया हुआ है। ये आपका ट्यूटोरियल है, ये आपने करके भेजना है। The following are weight losses in pounds of 25 persons who enroll in a 5-week control program. ये हैं construct frequency table with class interval of 3 units each, construct histogram of the weight losses, construct a frequency polygon, and what was the most common weight loss. ठीक है जी, ये आपने खुद करना होगा।